जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर। वही मैं मोहन और आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद घोरी का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना से संबंधित, जो हमारा पार्ट नंबर 18 है। टोटल 37 मैंने पार्ट डाले हुए हैं, आप देख सकते हो, ये डेली डल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-ब्रूनी के संबंध में सही नहीं है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवित भारत से प्रभावित था, बिल्कुल सही है भाई। इसके बारे में संस्कृत का विद्वान था, संस्कृत का जानकार था भाई वो। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, त्रिकोणमिति का भी वह विशेषज्ञ हुआ भाई। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो ये गलत था भाई, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं है भाई। उसका जो उसके ऊपर प्रभाव था वो मुस्लिम धर्म का ही था, क्योंकि ये गजनवी के टाइम में आया था। उसके साथ 973 के लगभग इसका जो है जन्म लगा लीजिए, या टाइम पीरियड आप लगा सकते हो। तो इसको जो है ये लेकर के आया था गजनवी अपने साथ। सेकंड देखिए, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल-ब्रूनी बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्क सेनापति कौन था। तो यह बख्तियार खिलजी था भाई। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है कि बंगाल और बिहार की विजय किसने की थी। बख्तियार खिलजी ने की थी। यही बख्तियार खिलजी था भाई जिसने 1203 के लगभग नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। तो ये बख्तियार खिलजी ने की थी भाई। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर जो है हिंदू देवी देवताओं के अंकन हमें प्राप्त होता है। तो किसका प्राप्त होता है भाई, मोहम्मद गोरी के जो सिक्के हैं उसके ऊपर क्या है, हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है भाई। यानी कि ये प्रभावित था हमारे जो उस टाइम के सिक्के हुए हैं उनसे, और इसने यहाँ पर इसी शैली के सिक्के चलाए थे। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी किए, आदेश दिए कि जिन पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति हो। तो ये मोहम्मद गोरी के थे भाई। हमने बात करी है निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। तो कौन था भाई, ये गोरी था। इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन की दूसरी लड़ाई जो है ये 1192 में होती है। 1191 में पहली होती है। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए, तो भी हमने पढ़ा गोरी ने चलाए थे लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के। मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ आक्रमण किया। तो ये मुल्तान पर किया था भाई। इंपॉर्टेंट है, गोरी ने मुल्तान पर किया था। और जो भाई गजनवी के सिक्कों की जब भी बात होगी, तो गजनवी के सिक्कों की आपको एक चीज़ याद रखनी है कि उसके सिक्कों के ऊपर क्या था, कलमा जो था, कलमा जो इनका मुस्लिम धर्म में होता है, वो संस्कृत में लिखा होता था। संस्कृत भाषा में कलमा लिखा होता था इनके सिक्कों पे। तो भाई 10 देखिए, सुल्तान मुज्जुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था। यानी कि मुज्जुद्दीन, तो ये मुल्तान पर हमने ऊपर भी पढ़ा है। जिसमें से भारतीय सिक्कों में किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया है। यानी कि भारतीय अंग्रेजों की बात हो रही है, सिक्कों की नहीं। तो ये भीम सेकंड ने जो है गोरी को सबसे पहले यहाँ पर हराया था इंडिया के अंदर। निम्नलिखित भारतीय अंग्रेजों में से किसने गोरी को पराजित किया। तो ये भीम सेकंड। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्न में से किसका शासन था। कन्नौज पर उस टाइम पर भी गढ़वालों का था, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि गोविंद चंद्र जो गढ़वाल हुआ है वो भी मेन था इस गढ़वाल वंश से। लेकिन यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जयचंद इसका समकालीन हुआ है गोरी का, क्योंकि जयचंद को जो है आगे चल करके 1994 में 1294 1994 कह रहा हूँ, 1294 में, यानी 1194 दोस्तों, 1194 के अंदर जो है इसको ये हरा देता है जयचंद को, चंदावर के युद्ध में। चंदावर की लड़ाई आपने पढ़ रखी होगी, तो ये 1194 में हुई थी। मोहम्मद गोरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया। तो ये जम्मू के शासक के साथ मिल जाता है भाई। मोहम्मद गोरी जो था खुसरो शाह के विरुद्ध में क्या है, किस शासक के साथ, जम्मू के शासक के साथ ये मिल जाता है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की थी। तो ये खोखर ने की थी भाई। खोखर हुए है, तो ये जाट जाति से संबंध रखती है मेरे ख्याल से, ये जाट जो खोखर है, और इसके तीर मारते था, इस वजह से ये मर गया था युद्ध में। मोहम्मद गोरी ने भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध में समय भाग नहीं लिया। तो ये 1197-98 जो अनिल वाड़ा के चालुक्य के विरुद्ध था उसमें नहीं लिया था। तराइन के युद्ध में भी था ये। कन्नौज हमने ऊपर पढ़ा है, कन्नौज जिसको चंदावर की लड़ाई बोलते हैं, चंदावर की। और खोखरों को 1205 में ये खुद आया था भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लड़ने खुद आया था। लेकिन अनिल वाड़ा के जो चालुक्यों के विरुद्ध है ये नहीं आया था भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। निम्न में से कौन राजा जो है मोहम्मद गोरी चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ। तो ये हमने भी पढ़ा है, जयचंद जो है ये चंदावर के युद्ध में पराजित हो गया था मोहम्मद गोरी से। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ भाई, जयचंद और सियाबुद्दीन गोरी। निम्न में से किसके मृत्यु जो चौगान खेलते हुए थी। केतुद्दीन ऐबक। केतुद्दीन गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, भी पढ़ा था हमने, चंदावर का युद्ध। दिल्ली के सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया है। लाख बख्श बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया। तो ये किया था ताजुद्दीन यलदौज ने किया था भाई, ऐबक से संघर्ष। 3 के 3 आपको याद रखने हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है 3 किस किस से संघर्ष हुए हैं। ताजुद्दीन यलदौज हो गया, और 2 और थे जो आपको नाम दोनों के याद रखने हैं। अभी मुझे याद नहीं, आपको यहाँ पे बता देता। गुलाम अहमद का प्रथम शासक कौन था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था भाई।
दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भाई लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श बोलते हैं। कुरान कुरान खवा भी आप याद रखिए, कुरान खवा भी इसकी एक उपाधि थी, क्योंकि कुरान खवा इसको इसलिए बोलते थे कि इसकी सारी कुरान जो है कंठस्थ थी, यानी कि याद थी इसका मुँह जुबानी, इसलिए इसको ऐबक को ये भी बोलते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान की थी? तो ये इसने ऐबक को प्रदान की थी, गौरी ने। और जब भी बात होगी कि एकता प्रणाली किसने स्टार्ट की थी भारत के अंदर, तो ये मोहम्मद बिन गौरी ने स्टार्ट की थी। और वास्तविक स्वरूप जो इसका चलाया था वो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। गुलाम वंश का प्रथम शासक ऐबक हुआ है भाई। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ला गया और गौरी के अधीन कुछ वर्षों तक उसने शासन किया। तो ये बताने वाला हमें हसन निज़ामी है भाई। हसन निज़ामी ने बताया कि उसको अजमेर में जैसे कि शासक की तरह उसको व्यवहार करने दिया गया और उससे उसी टाइप का व्यवहार किया गया। बाद में उसकी मृत्यु कर दी गई जब उसने विद्रोह किया। तो ये हसन निज़ामी कहता है भाई, ये आपको याद रखना है। किसके टाइम में हसन निज़ामी हुआ है आपको सारा पता होना चाहिए भाई। ऐबक की राजधानी कौन सी थी भाई? ऐबक की इस टाइम पर लाहौर राजधानी थी। इनमें से किसने अजमेर के अंदर सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? तो ये विग्रह राज फोर्थ ने की थी। वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको जो है ऐबक ने तोड़वा दिया था और बाद में क्या किया था, एक मस्जिद उसकी बना दी थी, जिसको कुतुब मस्जिद के नाम से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों के ऊपर जो है अंतिम बगदाद का खलीफा के नाम का अंकन हमें प्राप्त होता है। युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की कौन सा था? ट्राइंगल सेकंड वार था, जिससे क्या हुआ, जो मुस्लिम थे यानी कि ऐबक वगैरह या आप कह लीजिए गौरी वगैरह, इनकी स्थापना हो गई थी, यानी कि मुल्तान वगैरह के एरिए पे सिंध के और आगे तक ये बढ़ाए थे, लाहौर तक और दिल्ली तक भी ये पहुंच गए थे। उत्तर भारत तक पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है नगरीय क्रांति थी। तो यह किसने कहा भाई? तो ये एम हबीब ने ऐसा कहा है कि भाई उत्तर भारत पर तुर्कों की जो विजय हुई थी भाई, ये क्या थी? नगरीय क्रांति थी, यानी कि थर्ड नगरीय क्रांति इसको ये बोलता है। पहली आपको पता ही होगा कि पहली जो नगरीय सभ्यता भारत के अंदर कौन सी थी और सेकंड कौन सी थी? तो ये थर्ड थी। अगला देखिए, भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये पृथ्वीराज के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ये क्या था भाई? 34 का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, राजनीतिक एकता का अभाव। जो उस टाइम के शासक हुए हिंदू, उनके अंदर राजनीतिक एकता नहीं थी, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। ये इसी का फायदा तुर्कों ने उठाया था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? तो ये इल्तुतमिश हुआ है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मिलते हैं भाई अगले हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। 19वें पार्ट में हम मिलेंगे गुलाम वंश और इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों में।